हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में अपने ब्लॉग पेज पे इनफाइनाइट स्क्रॉल लगाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने ब्लॉग पेज पे ये पोस्ट आ रही है और इसमें पेजिनेशन लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे जब यूजर नीचे स्क्रॉल करे तो ऑटोमेटिक ये लोड हो जाए। तो मैं इसे प्लगइन के मदद से करूंगा। आप तो सबसे पहले चलिए मैं प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूं। इससे पहले मैंने कोडिंग के थ्रू किया हुआ है उसको। अगर आपको कोडिंग के थ्रू सीखना है तो मेरे अदर प्लेलिस्ट विजिट कर लेंगे आप। तो सबसे पहले मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूं और उस प्लगइन का नाम है कैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल। ये मैंने टाइप कर दिया। इस प्लगइन का मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल है। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये कुछ समय लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल अब हो चुका है। मैं इस एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल नाम का एक मेनू आ चुका है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके पहले देख लेता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं अपने प्लगइन पे आता हूँ। आप देखिए यहाँ पे नेविगेशन सिलेक्टर में लिखा हुआ है। तो चलिए अपने नेविगेशन सिलेक्टर को पहले इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो नेविगेशन, तो आप देख सकते हैं कि नेविगेशन में एक क्लास है। इसे मैं नेविगेशन के लिए जो भी मेनू है उस नेविगेशन के लिए मैं इससे उठा लेता हूँ, नेविगेशन उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो सिलेक्टर है नेविगेशन सिलेक्टर इसमें ही पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट सिलेक्टर, जो नेक्स्ट सिलेक्टर है इसके बारे में ये बात कर रहा है, तो इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट, तो मैं ये नेक्स्ट ए टैग के अंदर नेक्स्ट क्लास है तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा। इसका पेरेंट क्लास आप देख सकते हैं कि नेविगेशन ही है। तो मैं यही करता हूँ, पहले ए डॉट नेक्स्ट कर देता हूँ और इसके पेरेंट क्लास का नाम यहाँ पे पहले ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे कंटेंट सिलेक्टर के बारे में पूछ रहा है तो मैं इसके जो भी जिसमें ये पूरा कंटेंट आ रहा है उसका मैं देख लेता हूँ। तो ये कंटेंट किस में आ रहा है तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे मेन में आ रहा है, मेन में। तो इसे मैं मेन कंटेनर को उठा लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जो कंटेंट आ रहा है इसे मेन कर देता हूँ। अब ये आइटम सिलेक्टर के बारे में बोल रहा है। ये कौन सी प्रत्येक आइटम जो भी ये पोस्ट है इसको आइटम ये बोल रहा है। तो जैसे जितने भी पोस्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप सिलेक्ट करें, इसमें इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इस रो के अंदर आर्टिकल के अंदर देखिए ये आर्टिकल आ रहे हैं सारे, जो भी आर्टिकल है। तो आप इसी आइटम का आपको नाम देना है। आपका क्लास जो भी हो आप उसको उठा लेना। मेरे केस में यहाँ पे ब्लॉक कार्ड है तो मैं इसे कार्ड ब्लॉक को उठा लेता हूँ। आप अगर जो भी आइटम का जो भी आपका पोस्ट आ रहा है उसका आप क्लास उठा लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसे रिफ क्लास को ऐड कर दिया। आप यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हैं
और ये लोड मोर टेक्स्ट है। अगर बट क्लिक पे आप कराना चाहते हैं तो लोड मोर टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे जब पोस्ट कंप्लीट हो जाए तो नो मोर पोस्ट टू डिस्प्ले ये मैसेज है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं सेव करके पहले आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये लोड मोड का बटन आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो ये पोस्ट अब लोड होंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं आपको इनफाइनाइट स्क्रॉल के बारे में बताने वाला हूं, तो इससे चलिए पहले देख लेते हैं। तो मैं अपने प्लगइन में आता हूं और क्लिक को मैं स्क्रॉल कर दूंगा और इसे सेव चेंजेस क्लिक पे क्लिक कर दूंगा। और मैं इसे रिफ्रेश करता हूं फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट स्क्रॉल वर्क कर रहा है। तो आप इस तरह से इनफाइनाइट स्क्रॉल प्लगइन का यूज कर सकते हैं। देखिए नो मोर आइटम टू डिस्प्ले है, इतने ही पोस्ट हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए मैं एक और दूसरे प्लगइन का यूज करके ही बता देता हूं। तो इस प्लगइन को मैं प्लगइन पे क्लिक करने के बाद इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा और दूसरा प्लगइन का यूज करता हूं। तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूं। कैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल जो है ये इस यहाँ पे मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब एक और नया प्लगइन यूज करके आपको दिखाता हूँ, उससे भी आप इनफाइनाइट स्क्रॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा YITH इनफाइनाइट स्क्रॉल। देखिए ये प्लगइन है YTH इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका यूज करके मैं भी स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसे एक्टिवेट करता हूँ फ्रेंड्स। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे YTH नाम का एक मेनू आ चुका है, इस पे आप क्लिक करना है आपको। इसमें भी सेम सेटिंग करनी है आपको। ये नैप डॉट नेविगेशन आपको इसके बारे में पूछ रहा है, तो मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ पहले। नेविगेशन का ये पेरेंट क्लास का यूज करता है फिलहाल। तो मैं अपने फिलहाल अपने नेविगेशन जैसे यहाँ मैंने नैव है, आपके जो भी क्लासेस हो आप, मैं इसी पेजिनेशन क्लास पे आपको करके दिखा देता हूँ। पिछले प्लगइन में मैंने नेविगेशन का यूज किया था, इसमें मैं पेजिनेशन क्लास का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नैव डॉट पेजिनेशन कर देता हूँ। इस देख सकते हैं नैव टैग के अंदर पेजिनेशन है, तो इसे मैंने यूज कर लिया। और नेक्स्ट नेविगेशन, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे जो नेविगेशन पे जो क्लास है, तो यहाँ नेक्स्ट क्लास है। आप पेज नंबर्स लेंगे तो ये मल्टीपल पेज नंबर्स है, इसलिए आप यूनिक क्लास ले, क्योंकि इस पे नेक्स्ट लगा हुआ है और नेक्स्ट बटन पे। तो यहाँ से मैं यहाँ पे सही है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ए डॉट नेविगेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए क्लास के अंदर नेक्स्ट है, तो ये हो गया। और इसका पेरेंट क्लास नैव डॉट नेविगेशन, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ नैव डॉट नेविगेशन। आपके कंडीशन में जो भी हो आप लिख लेना और आइटम सेलेक्ट करना है। तो ये देखना जो भी ये पोस्ट है
जो भी ये पोस्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया, ये तीसरा होगा। इसी तरह से तो आपको किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है और उसका क्लास का नाम आपको उसमें डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए आर्टिकल 44, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये पूरा एक आइटम आ रहा है। तो मैं इसमें कार्ड्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिछले केस में मैं कार्ड्स ब्लॉक सिलेक्ट किया था। इसमें कोई भी आप एक क्लास जो आइटम का है वो ले लेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। आप चाहे तो इस टैग टैग के साथ भी पेस्ट तो कर सकते हैं। तो आप आर्टिकल ले लेना या जो भी आपके क्लास टैग हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इस मेन कंटेंट सिलेक्टर के बारे में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि थीम का जो भी कंटेंट है इसमें आप, तो यहाँ पे सबसे मैं मेन में आता हूँ। इसके ये मेन वाला क्लास उठा लेता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मेरे में क्लास है तो आईडी अगर आप में हो तो आप हैश के साथ लिखेंगे, और क्लास है तो मैं डॉट के साथ लिखूंगा। डॉट के साथ लिख दिया और इसे सेव चेंजेस कर दिया। अब इसे मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि अब इनफाइनाइट स्क्रॉल वर्क कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से आप इनफाइनाइट स्क्रॉल सेट कर सकते हैं और आप जितना पोस्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं उतना अपना नंबर सेट कर लेंगे। फिलहाल मेरे में 3 पोस्ट दिख रहे हैं तो मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सेटिंग पे जाना है आपको, रीडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने 3 कर रखा है तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी फिलहाल एक पोस्ट दिख रही है। इसी तरह से हर एक लोडिंग पे एक एक पोस्ट लोड होते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है। आप यहाँ से कर सकते हो, अपने जितने पोस्ट दिखाने हैं उसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ से मैं अगर नहीं दिखाना है, अपलोड मोड हटाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे नो कर दूंगा और सेव चेंजेस कर दूंगा फ्रेंड्स। और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो पेजिनेशन आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये भी अच्छा प्लगइन है। आप इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको कौन सा, कमेंट में कि प्लगइन अच्छा लगा। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।